हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल जानकारी सपोर्ट पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के तौर पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के लिए 1,80,000 आवेदन, पिछली बार की तुलना में 30,000 छात्र ज़्यादा। ऑनलाइन एग्ज़ाम की उम्मीदों में छात्रों की संख्या बढ़ी, प्राइवेट छात्र के तौर पर आवेदन करने वाले भी ज़्यादा हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के लिए इस बार करीब 1,80,000 आवेदन मिले हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार 30,000 ज़्यादा छात्र परीक्षा देंगे। सेमेस्टर परीक्षा की तरह ही वार्षिक परीक्षा भी ऑनलाइन मोड में होगी। इस संभावना के कारण भी कई छात्रों ने आवेदन किया है। इस बार नियमित के साथ प्राइवेट से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या अधिक है। सोमवार को वार्षिक परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख खत्म हुई। विलंब शुल्क के साथ भी फॉर्म भरे जा रहे थे। पिछली बार वार्षिक परीक्षा के लिए करीब 1.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। रविवी से दुर्ग विश्वविद्यालय के अलग होने के बाद कॉलेजों की संख्या कम हुई। इस वजह से पिछले कुछ वर्षों से 1,40,000 परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 1,40,000 रही। 1,40,000 से लेकर 1.5 लाख तक रही, लेकिन इस बार छात्रों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई है। पिछली बार रविवार की सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार फिर सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रही है। वार्षिक परीक्षा का आयोजन फिर ऑनलाइन मोड में होगा। इसे लेकर भी छात्रों के आवेदन मिले हैं। कई छात्रों ने श्रेणी सुधार के लिए भी फॉर्म भरा है। विवि के अधिकारियों का कहना है कि इस बार आवेदनों की संख्या पिछली बार से ज़्यादा है। वास्तविक छात्र संख्या की जानकारी 1-2 दिन में सामने आ ही जाएगी। इस बार 30,000 छात्र ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम हुआ था तो करीब 1.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किए थे। पिछली बार अधिकांश छात्र पास हुई। वार्षिक परीक्षा में आवेदन की संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि पिछली बार यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी। छात्रों ने घर पर पेपर लिखकर जमा किया था। अधिकांश छात्र पास हो गए। इसके अलावा विभिन्न विषयों में नंबर भी अच्छा मिले। जो छात्र पास हुए उन्होंने अगली कक्षा के लिए आवेदन किया। इस वजह से भी फॉर्म ज़्यादा आए हैं। कोरोना काल के पहले जब वार्षिक परीक्षा का आयोजन केंद्र में होता था तब बड़ी संख्या में छात्र फेल होते थे। खासकर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत ही कमज़ोर रहता था। जो छात्र प्राइवेट तौर पर परीक्षा देते थे वे फेल होने के बाद दूसरे साल आवेदन नहीं करते थे। पिछली बार अधिकांश पास हुए, इसीलिए आवेदन ज़्यादा मिले हैं। इस बार आवेदन की तारीख नहीं बढ़ी। रविवार की वार्षिक परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख नहीं बढ़ी है। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की प्रक्रिया पहले ही खत्म हो गई थी। इस बार भी सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की प्रक्रिया पहले ही खत्म हो गई थी। विलंब शुल्क के साथ 31 जनवरी तक आवेदन स्वीकार किए गए। ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी दिक्कतें से छात्रों को परेशानी हुई। आवेदन की गलतियों को सुधरवाने के लिए विवि में छात्रों की भीड़ लगी रही। इसे लेकर संभावना जताई जा रही थी कि फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई जा सकती है। टाइम टेबल इस महीने 15 के बाद आएगा। 15 के बाद मतलब फरवरी के 15 के बाद या फिर 15 के पहले आने की चांस बहुत है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के एनुअल एग्ज़ाम का टाइम टेबल। रविवार की वार्षिक परीक्षा अप्रैल के आखिरी सप्ताह से शुरू हो सकती है। इसके लिए समय सारणी 15 फरवरी से पहले जारी होने की संभावना है। इस संबंध में विश्वविद्यालय से तैयारी की जा रही है। अफसरों का कहना है कि मार्च में परीक्षा का आयोजन मुश्किल है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह या फिर मई के पहले सप्ताह में से पेपर शुरू हो सकते हैं। वार्षिक परीक्षा इस बार ऑफलाइन मोड पर होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि कोरोना का 3rd वेरिएंट ज़्यादा अभी इफेक्टिबल नहीं है। इसीलिए आपका वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल 15 फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर 15 फरवरी के बाद या पहले आ सकता है, आने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।